Dear friends, I welcome you to the third lecture on Maharshi Dayanand Saraswati Memorial Lecture Series organized by Maharshi Dayanand Saraswati Chair of Maharshi Dayanand University, Rohtak, Haryana. Today, we have with us an eminent Indologist and a scientist, Professor Chandra Prakash Trivedi. Professor Trivedi has done a lot of work on scientific aspects of the Vedas, and he is one of the famous scholar who dared to decipher the Indus Valley script. Today, he is going to talk about biotechnology on the copper tablets of Indus Valley civilization. Now I invite Professor Trivedi to start his presentation. Professor Trivedi. थैंक यू प्रोफेसर आरिफ। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। मैं भूमि का पुत्र हूँ और पृथ्वी मेरी माता है। अर्थात जो भी जीवन है वो पृथ्वी के ऊपर है और कहीं की जीवन नहीं है। I have studied the copper tablets of Indus Valley, and 123 tablets I have studied and find that they are exploring biotechnology on copper tablets. Indus Valley symbols and inscription have been studied. The result shows that inscription on the copper tablet is symbolic language of the cytology. बायोलॉजी में हम ये जानते हैं कि एक डीएनए से और से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सेल डिवीजन के द्वारा जीव जगत का विकास हुआ है। इस सेल में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सेल डिवीजन जो होता है वह क्रोमोसोम से क्रोमोसोम तक होता है, और ये कैसे डेवलपमेंट हो रहा है सेल का, ये कॉपर टेबलेट्स के ऊपर शो किया गया है। यहाँ पर यूट्यूब सिंबल जो है वो जेनोमिक क्रोमोसोम का है, जो पहले भी है और आखिरी में भी कई चीजों के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि सेल डिवीजन जो है वो क्रोमोसोम से स्टार्ट होता है, क्रोमोसोम पे जाके खत्म हो जाता है। अर्थात एक सेल में जो मदर सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम थे उतने वो सेम के सेम रहते हैं, और एक सेल में जो डिवाइड होता है तो पहले क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होके क्रोमोसोम बनाता है और क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। ये क्रोमोसोम दो पोल के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं डिवाइड होके, और बाइफर्केशन होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं और दो से चार सेल बनते हैं। तो डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन सेल डिवीजन और सेकंड डिवीजन के द्वारा चार सेल जो है अस्तित्व में आते हैं। तो जो सक्सेसिव स्टेजेस है सेल डिवीजन की, ये कॉपर टेबलेट्स के ऊपर बताया गया है। ये सील जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसमें जीनोमिक क्रोमोसोम बना हुआ है और जीनोमिक क्रोमोसोम से सक्सेसिव स्टेज के द्वारा फिर से जीनोमिक क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। अर्थात सेल डिवीजन जो है क्रोमोसोम से शुरू होकर क्रोमोसोम के ऊपर आकर खत्म होता है। और ये यूनिकॉर्न बता रखा है, इसका मतलब सिंगल यूनिकॉर्न जो है एक सेल से जो है जीव जगत का, एक न्यूक्लियस और सेल से जीव जगत का विकास हुआ है। अर्थात एनिमल बॉडी जो है वो कॉस्मोस का रिप्रेजेंटेशन है, और इसके ऊपर ये चार सिंबल्स बने हुए ये बताते हैं कि एटम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिएशन इज एटम। और ये इंसेंस बर्नर बताता है कि सन इज द सोल एंड आई ऑफ द क्रिएशन। ये इस सील के ऊपर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर दो जीनोमिक क्रोमोसोम बता रखे हैं, रीडोसिरस का डायग्राम दे रखा है, उसके आगे एक पर है। तो ये सिंबॉलिक फंडामेंटल एनर्जी का डायग्राम है, और ये टब बता रखा है। इसका मतलब ये कि जो भी कंपोनेंट्स हैं क्रिएशन के,
और फंडामेंटल एनर्जी बनते हैं और उसमें ही जो है वापस मर्ज हो जाते हैं। और ऊपर ये जो इंस्क्रिप्शन दे रखी है, ये क्रोमोसोम का पेयर है जो डिवाइड होते हैं और पासिंग ओवर के द्वारा जो है सेल डिवीजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, इससे नए क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो इस टेक्निक को जो है बायोटेक्नोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है कि कौन से स्टेज के अंदर क्रोमोसोम को मॉडिफाई किया जाए कि नई स्पेशीज बन जाए। तो वुम्ब के अंदर ये वो होता है, ये यहाँ बता रखा है इसके अंदर। जीनोमिक क्रोमोसोम छोड़ कर रखा है ऊपर, और ये जीनोमिक क्रोमोसोम को जो स्लाइड्स के ऊपर लेते हैं तो ये जीन बैंक की दे रखी है, और यहाँ ये वो दे रखा है ये कि जीन को जो मॉडिफाई किया जाता है वो वुम्ब में मॉडिफाई किया जाता है। तो जहां से ये माइक्रोक्रोमोसोम वो है डीएनए, प्लाज्मिक डीएनए, इसको जो है वुम्ब के अंदर जो है वो इंसर्ट करने पर क्रोमोसोम मॉडिफाई हो जाता है, जो रिप्रोडक्शन के द्वारा दूसरे जीवों में पहुंचता है। और ये वुम्ब में जीन को इंसर्ट किया जाता है, वो ये सिग्नल करके बीच में जो पॉइंट बता के बताया गया है। तो कैसे जीन होते हैं ये यहाँ पर रखा है। ये 123 टेबलेट्स जो है मैंने अध्ययन किया, और इसमें एनिमल फिगर जो है वो अलग अलग रूपों के अंदर है। इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है और कहाँ कंप्लीट डेवलपमेंट है, ये शो कर रखा है। ये जो इसके साइड में दे रखा है, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दे रखा है कि जीनोमिक क्रोमोसोम फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, और एम्ब्रियो जो है वो वुम्ब में, गर्भ में जो है डेवलप होता है। ये एनिमल फिगर के द्वारा शो कर रखा है। ये सब जितने भी सील्स हैं इसमें यू ट्यूब सिंबल्स इंपॉर्टेंट है। तो यू शेप सिंबल से मतलब है जीनोमिक क्रोमोसोम की डेवलपमेंट जो होता है वो क्रोमोसोम से क्रोमोसोम तक होता है, और इस जीनोमिक क्रोमोसोम को अगर गर्भ में मॉडिफाई किया जाए, जीन उसमें ऐड किया जाए, तो नई स्पीशीज जो है वो डेवलप हो सकती है। ये इसमें स्पष्ट किया गया है। महादेवन 1962, बीएम पांडे 1973, अशोक परपुरा 1994, राजेश राव 1904, farmer Saprot and Vidjel 204. They have claimed to study the script, but it is not a script. ये किसी लैंग्वेज की भाषा नहीं है। वो इसमें असफल रहे हैं इसको भाषा को सिद्ध करने से। कि अगर ये भाषा होती तो इसके पीछे टेक्स्ट होता पूरा, और यहाँ सिंबल्स के रूप में ये जो साइटोलॉजिकल मॉडल्स हैं वो दे रखे हैं। ये साइटोलॉजी की स्टेजेस है जिसके द्वारा सेल डिवाइड होता है और नया सेल फॉर्म होता है। तो ये स्क्रिप्ट नहीं है, साइटोलॉजिकल मॉडल्स हैं टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एंड सेल डिवीजन। ये पॉटरी के ऊपर भी मैंने ऊपर बताया था कि कुछ सिंबल्स हैं, तो उसमें ट्राइडेंट शेप स्ट्रक्चर जो है वो बताता है कि डीएनए डिवाइड हो रहा है। और ये जो पॉटरीज है वो 5,500 ईयर्स पुरानी है। तो इससे ये पता चलता है कि जो ज्ञान वैज्ञानिकों का था या ज्ञान वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया था वह आम आदमी तक पहुंच तक था। आज जो भी ज्ञान है वो लाइब्रेरी तक सीमित है, जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सृष्टि कैसे काम कर रही है, कैसे वो सृष्टि के कार्य हो रहे हैं, ये आम आदमी को भी मालूम होना चाहिए। वो रिपोर्ट्स के ऊपर शो कर रखा है। तो ये 4 फ्रेम्स ये बता रखी 4 कि क्रिएशन का जो
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनर्जी, ये चार कंपोनेंट्स जो है सृष्टि का आधार है, वो उसके द्वारा बता दिया गया है। यहाँ ये बाइफरकेटेड स्ट्रक्चर है, वो बताता है कि डीएनए डिवाइड हो रहा है और ये डीएनए से नया डीएनए फॉर्म होता है, और ये इसका जो वुम्ब में डेवलपमेंट होता है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वो गर्भ में होता है, वो इस डॉट के द्वारा शो कर रखा है। The modern biology has established the fact that the life on the earth has originated from a single cell with cell division. All living organisms are composed of cells and they are also derived from other cells. आपकी existing cells से जो है cells का निर्माण होता है। In all the organism, growth, reproduction and energy transformation is common. सभी जीवों में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कॉमन है। यूनिसेल्युलर से मल्टी सेलुलर और हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में सभी में जो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और रेस्पिरेशन कॉमन है। सेम फंक्शन जो है ये शो करते हैं। इसलिए अगर एक सेल का ज्ञान हमें है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हमको अगर ज्ञान है, तो हम हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। The DNA deoxyribose nucleic acid is universally present in all the living beings. सभी जीवों में पाया जाता है, क्योंकि एक डीएनए से जो है जीव जगत का विकास हुआ था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा हुआ है, और इसी के परिणाम स्वरूप बायोडाइवर्सिटी डेवलप हुई है डिफरेंट डायरेक्शन में। ये सील 1 से 13 तक है, 1 से 16 तक की सील्स हैं ये, जिसमें ये बता रखा है कि जीव का विकास कैसे होता है। उनमें अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं, उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है सिर्फ, और ये जो सेट है क्रोमोसोम का, ये सेल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होता है। तो जिसके गैमेट्स जो फॉर्म होते हैं, उन गैमेट्स को अगर मॉडिफाई कर दिया जाए तो नई स्पेशीज जो है विकसित हो सकती है, वो यहाँ पर शो कर रखा है। ये वो माइटोसिस सेल डिवीजन की स्लाइड है। ये सेल डिवीजन जो होता है, फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, वो यहाँ शो कर रखा है। ये डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनका डेवलपमेंट यह शो कर रखा है, और ये शो कर रखा है कि गर्भ में जो है प्लास्मिड डीएनए जो है वो इंसर्ट किया जा सकता है। ये सी डीएनए है जो यहाँ बता रखा है। ये सी डीएनए आज हम जानते हैं, लेकिन इंडस वैली में लोग जानते थे, वो यहाँ ये शो किया हुआ है। वो में कैसे जो है इसको मॉडिफाई किया जाए सी डीएनए के द्वारा, और जो जीव का डेवलपमेंट होता है वो गर्भ में होता है, वो यहाँ ये बता रखा है। एनिमल इनकम्प्लीट एनिमल का मतलब है कि पूरा डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है, और ये क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जो है जिराफ जैसे, ऊंट जैसे एनिमल बनाए जा सकते हैं, ये यहाँ शो कर रखा है। यहाँ ये डीएनए बता रखा है, जेनोमिक क्रोमोसोम और राइबोसोम ट्रांसलेट डीएनए कोड इनटू लाइफ। डीएनए हैज 2 फॉर्म, ए फॉर्म एंड बी फॉर्म। यहाँ डीएनए का ये डायग्राम, सूक्ष्म डायग्राम दे रखा है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो यहाँ शो कर रखा है। और इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, और राइबोसोम जीनोमिक क्रोमोसोम को मॉडिफाई किया जा सकता है, और जीनोमिक क्रोमोसोम को मॉडिफाई करने से राइबोसोम ट्रांसलेट डीएनए कोड इनटू लाइफ, और नया डीएनए फॉर्म हो जाता है जो कि डिवाइड होता है, और उससे ये इस प्रकार के एनिमल्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो ये ऊंट जैसा एनिमल जो है बता रखा है। जो मेटाफेज स्टेज है,
और इस मेटाफेज से ऊपर यहाँ पर जो है राइबोसोम ट्रांसलेट डीएनए कोड इनटू लाइफ, सेल डिवाइड बाय फर्स्ट डिवीजन एंड सेकंड डिवीजन एंड न्यूक्लियस डिवाइड, ये यहाँ शो कर रखा है। इसी प्रकार के फिगर जो है दूसरे आगे भी जो है बना रखे हैं। ये फिर एक से 15 तक की टेबलेट्स हैं। तो यहाँ भी जो है सेल डिवाइड के स्टेज के द्वारा होता है। दो जीनोमिक क्रोमोसोम को का जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो दो जीनोमिक क्रोमोसोम से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो से जो है ये एनिमल का विकास होता रखा है। तो ये सेल जीनोमिक क्रोमोसोम से जीनोमिक क्रोमोसोम तक होता है, ये यहाँ शो कर रखा है। और ये मॉडिफाई ह्यूमन स्पीशीज जैसे बंदर वगैरह जो है बनाए जाते हैं, वो यहाँ शो कर रखा है। ये सीरीज में एनिमल्स बता रखे हैं, अर्थात डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का विकास जो है वो एम्ब्रियो से होता है। और ये जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, जीन जो है मॉडिफाई किए जाते हैं, उससे जो है ये इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुआ, ये कंप्लीट डेवलपमेंट है, ये कंप्लीट डेवलपमेंट है, ये कंप्लीट डेवलपमेंट है। और इससे रैम, भेड़, खरगोश ये बनाया जा सकता है। ये वॉरियर का विकास कैसे हुआ वो बता रखा है यहाँ। ह्यूमन स्पीशीज का डेवलपमेंट बता रखा है, अर्थात ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाना और ट्रांसजेनिक मनुष्य बनाना, ये जो है इंडस वैली में एक कॉमन विद्या थी, जिसके द्वारा उन्होंने ट्रांसजेनिक एनिमल्स का शो किया। ये सीक्वेंस कैसे हुआ ये यहाँ बता रखा है। ये ट्रांसजेनिक ह्यूमन स्पीशीज का डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस में हुआ, वो ये बता रखा है। जीन सीक्वेंस ये है, जीनोमिक क्रोमोसोम, गैमेट, ट्रांसलेट डीएनए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और सेल डिवीजन। तो इसके द्वारा डिसीज रेजिस्टेंस स्पीशीज जो है विकसित की जा सकती है, जिनमें डिसीज रेजिस्टेंस होती है। ये खरगोश का एनिमल का डेवलपमेंट बता रखा है, इसमें अलग अलग स्टेजेस। ये हाथी का डेवलपमेंट बता रखा है। ये हाथी वगैरह भी जो है इसी से बने हैं, और उनमें भी अगर मॉडिफाइड जीन किया जाए तो रेजिस्टेंट स्पीशीज जो है विकसित की जा सकती है। ये खरगोश का डेवलपमेंट है यहाँ पे। शेर का डेवलपमेंट बता रखा है यहाँ पे, स्टेजेस इन द सेल डिवीजन। और शेर ये चीता जैसा एनिमल है। ये क्रॉसिंग ओवर के द्वारा कैसे जो है एंडलेस, जो डीएनए एप्लीकेशन है वो एंडलेस है, वो यहाँ ये शो कर रखा है, एंडलेस नॉट के द्वारा बता रखा है। और ये ऊंट जैसा एनिमल जो है यहाँ बनाया गया है, जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए इनका उपयोग किया जाता था। अब ये एनिमल्स जो हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। वो इसका ये बताता है कि वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है बनाते थे, जिनका उपयोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के द्वारा जो है वो कैसे करना वो बताता है। 121 में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जीनोमिक क्रोमोसोम विद इनोकुलेशन ऑफ द जीन एंड द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैज बीन एक्सप्लेन्ड। द डेवलपमेंट ऑफ द हार्ड-शेप्ड एंड globular embryo from 2 different chromosomes have been expressed on the 122. The resulting development of the animal has been expressed on the reverse. पीछे की ओर एनिमल बता रखा है, जो बताता है वो किस स्टेज में डेवलप हुआ है।
और एनिमल के आगे ये ट्रक जो बता रखा है वो ये शो करता है कि फंडामेंटल एनर्जी से ही इसका निर्माण हुआ है और भोजन के द्वारा ये जो है डेवलप होता है। ये इनकॉर्पोरेट जीन के लिए स्टेजेस में क्या स्थिति होती है ये डेवलपमेंट के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है और रिजल्ट जो है वो टेबलेट के ऊपर एनिमल फिगर के द्वारा बेस में बनाया गया है। phenotypic and genotypic character have been affected by the figure of the same animals on the reverse। ये इसके ऊपर बना रखा है। ये और ये जो फिगर्स हैं फिगर कैसे वो किए गए हैं ये इस टेबल में बता रखा है। पशुओं का जो जीवन चक्र होता है उसमें जो गर्भ में वुम्ब में जो है एनिमल का डेवलपमेंट होता है वो यहाँ शो कर रखा है चीज के ऊपर और एरो के द्वारा ये बताता है कि जीन जो है वो उसका इवोल्यूशन होता है इसके द्वारा। ये जीन और प्रोटीन का एसोसिएशन बताता है। ये फर्स्ट सेल और सेकंड सेल डिवीजन बताता है। ये क्रोमोसोम ब्रिज का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम ब्रिज और क्रोमोसोम तो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम जो कि सेल डिवीजन के दौरान होता है वो यहाँ ही बता रखा है। ये इसका सिंबल ये है। ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। हार्ट शेप और ग्लोबुलर दो प्रकार के एम्ब्रियो होते हैं वो यहाँ बता रखा है। ये आरएनए विथ राइबोसोम ट्रांसलेट डीएनए कोड इंटरलाइज ये बता रखा है। डेवलपमेंट वुम ये जो सिंबल है ये वुम में डेवलपमेंट बताता है कि जीव का डेवलपमेंट वुम में होता है और वुम में जो ट्रांसफर आरएनए के द्वारा जो है जीन को मॉडिफाई किया जा सकता है वो इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन वो यहाँ बताता है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो आज हम देखते हैं बायोटेक में उपयोग करते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है जो कि डिसीज रेजिस्टेंस में काम आती है वो इसका डायग्राम ये है। एक्सेस प्लास्मिड डीएनए और प्लास्मिड डीएनए ये इसके स्ट्रक्चर ये है। excess plasmid DNA and empty protein body is a protein body होता है। cDNA ये cDNA का डायग्राम है। ये दो फिश लाइक स्ट्रक्चर बताते हैं कि सेल डिवीजन फर्स्ट एंड सेल डिवीजन सेकंड। फर्स्ट डिवीजन इज माइटोटिक एंड सेकंड डिवीजन इज मेयोटिक सेल डिवीजन। द सेल डिवीजन एंड रेप्लिकेशन ऑफ सेल। मेटाफेज क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम में मेटाफेज प्रकार से स्ट्रक्चर होती है ये बताता है। क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम का जो क्रॉसिंग ओवर होता है जिसमें डीएनए के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर मॉडिफिकेशन होता है वो यहाँ बता रखा है। ये फोक डीएनए का मॉडल है। ये ट्रिप्लॉइड गैमेट्स जो बनते हैं वो यहाँ ये बता रखा है। टेलोफेज स्टेज में गैमेट्स का निर्माण होता है वो यहाँ ये इस प्रकार से होता है। इंसर्शन इंजेक्शन ऑफ जीन्स इन द एम्ब्रियो वो ये स्टेज ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। ये सेल डिवीजन और आरएनए phage DNA and monoclonal antibody radial division of embryo association of phage DNA and monoclonal antibody ये यहाँ बता रखा है। ये सैटेलाइट डीएनए बता रखा है। आज की बायोटेक्नोलॉजी में हम सैटेलाइट डीएनए के बारे में जानते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। ये प्रोटीन बॉडी बता रखी है। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम बता रखा है। क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज में कैसे पेयर में पहुंचते हैं वो बता रखा है। ये डीएनए रेप्लिकेशन बता रखा है प्रोटीन सिंथेसिस सेल के ऊपर। ये डीएनए से डिवाइड होता है और ये प्रोटीन बनता है। ये दो हेट्रोजीनस लॉगस क्रोमोसोम है क्रोमोसोम पेयर। ये डीएनए का मॉडल है शोइंग टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन इन द सेंटर। प्रोटीन रिपेयर नेटवर्क ये सील के ऊपर दे रखा है।
क्रोमोसोम एबरेशन के द्वारा एवोल्यूशन होता है। ये ट्रिप्टोफैन जीन है, ये फेज डीएनए है, ये एक्सेस प्लास्मिड डीएनए है, एक्सेस प्लास्मिड डीएनए, सी डीएनए एंड प्लास्मिड डीएनए, सेल डिवीजन, क्रोमोसोम ब्रिज, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम ब्रिज फॉर्म होता है, वो ये बता रखा है। गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, ये वूम्ब में डेवलपमेंट कैसे होता है वो बता रखा है। आरएनए राइबोसोम, ये आरएनए और राइबोसोम, ये गैमेट्स इन द वूम्ब, डीएनए मॉडल, ये डीएनए का मॉडल है। 49 क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है सेल डिवीजन के दौरान, ये शो कर रखा है। इन सिंबल्स को अगर हम देखें तो इंसर्शन ऑफ जीन सेल के अंदर किया जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वो यहाँ बता रखा है। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन रीजन ऑन द क्रोमोसोम, ये यहाँ शो कर रखा है। बल्बस क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये बता रखा है। ये सारे स्ट्रक्चर्स सील के ऊपर बने हुए हैं और इनसे जो है कौन सी स्टेज में डीएनए को मॉडिफाई किया जाए या क्रोमोसोम को मॉडिफाई किया जाए तो नई स्पीशीज प्राप्त हो सकती है, ये शो कर रखा है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। हेलो। Thank you, Professor Trivedi ji. You gave a very good presentation, and he proved that Indus Valley seals, the Indus Valley civilization was itself a very advanced civilization, and all the seals they have depiction of biology and biotechnology. They have the full information about DNA, RNA, chromosomes, and I think this lecture will be very useful for the researchers in biotechnology and biology. Thank you, Professor Trivedi ji, for this beautiful presentation. इंडस Thanks. वैली ट्रस्ट ऑफ क्रिएशन एंड लाइफ लगा रहे हैं।